श्रीमद् भागवत कथा की दिव्यता और भगवान कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन करने आ रहे हैं श्री दीपक कृष्ण शास्त्री जी। स्थान श्री शिव मंदिर, चैनपुर, मनेन्द्रगढ़, छत्तीसगढ़। और ये भागवत रूपी जो गंगा है ना, तो गोस्वामी जी कहते हैं दूसरी गंगा कि जहां चाहो तहां ले जाओ और वहीं गोता लगाओ। पूछिय रघुपति कथय प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पूछिय रघुपति हरि बोल। कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। सकल लोक जग पावन गंगा को जहां चाहो वहां ले जाओ और मन क्रम वचन से इसमें गोता लगाओ। आगे कथा आएगी। 3 प्रकार के ताप है, 3 प्रकार के पाप भी हैं। मनसा वाचा कर्मणा, मन से किया हुआ पाप, शब्दों से किया हुआ पाप, कर्म के द्वारा किया हुआ पाप, सबको यदि नष्ट करने की सामर्थ्य रखती है वो है भगवत स्वरूपी गंगा। भागवत क्यों सुनी जाती है? भागवत सुनने से होता क्या है? किसने सुना है और किसने अपने जीवन में इसको धारण किया है और क्या हुआ है जिसमें शुद्ध विवेचन हो, उसे कहते हैं भागवत महात्म्य। आज की जो कथा है ना, ये भागवत महात्म्य है। सज्जनों, कोई अमलात्मा, कोई ब्रह्म ज्ञानी, कोई ब्रह्म तत्व को जानने वाला यदि मुक्त हो गया हो और वो भागवत सुनकर मुक्त हुआ हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई दुरात्मा यदि इस कथा से मुक्त हुआ हो तो बताओ, जिसका बेस, जिसे नींव कहते हैं, यदि नींव मजबूत हो ना तो बिल्डिंग अपने आप खड़ी हो जाएगी, संभल जाएगी, वही कोई नहीं गिरा सकता। जिसका महात्मा इतना अद्भुत है, जानने के बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मन से इसको श्रवण करने की जरूरत है, जीवन में धारण करने की जरूरत है, कल्याण हो जाएगा। ऐसा नहीं, श्रोता भी 3 प्रकार के बताए गए हैं। श्रोता, सोता, सरौता। तो पहले किसकी व्याख्या करूं? सरौते की, है ना? जो सरौता होता है ना, आएंगे, पंडाल सही नहीं बना, कथा तो महाराज जी जैसा तैसा सुनाए पर कोई आनंद नहीं आया, भजन कम सुनाए या भजन ही सुनाए, ये नहीं सुनाए, वो नहीं सुनाए और चले गए। ये है श्रोता। जीवन में धारण करो, जो जीवन में क्रांति ला दे उसको अपने जीवन में धारण करो, उस तत्व को जानो। काटी करने से क्या होगा? ऐसे व्यस्त जीवन में समय किसी के पास है क्या? परमात्मा की कृपा से यदि हमें समय प्राप्त हुआ है उसे व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। दूसरे हैं सोता। आए, हमारी कथा हो रही थी, मुजफ्फरनगर है उत्तर प्रदेश में ही। कथा के बाद एक माता जी आई, बोले गुरुजी मैं 4 गोली खाती हूं नींद की, मुझे नींद नहीं आती। और कितनी सुंदर कथा आप सुनाते हैं कि जैसे मैं पंडाल में प्रवेश करती हूं ना और बल्ली पे सर लगाती हूं, 4 घंटे की क्या मेरी समाधि लगती है। जय हो। ये है सोता। जो सोवत है सो
खोवत हैं, जो जागत हैं सो पात है। इसलिए जो जग करके सुनता है, नवधा भक्ति में भगवान कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण करो। और जो श्रवण करता है ना, उसको ही मेरा गोविंद मिलता है। जो जानेगा, जाने बिन न होई प्रतीति। आपने मुझे जाना नहीं तो मुझसे प्रेम नहीं, यदि मुझे जान गए तो कितना प्रेम आपने मुझे दिया कि वो बखान मैं नहीं कर सकता। बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति। सुनोगे, श्रवण करोगे तो जीवन में धारण करने की कोशिश करोगे। इसलिए जितना भी समय मिला, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, जो भी समय मिले उसे व्यर्थ में मत गंवाओ। कोशिश करो। ये भागवत में सामर्थ्य है कि मन क्रम वचन से यदि आपने श्रवण किया है ना, तो 7 दिन में ही आपका जीवन बदल देगी। ये सामर्थ्य है इसमें। सज्जनों, इस भागवत में प्रधान देवता हमारे गोविंद हैं। तो महात्म्य में गोविंद की वंदना की गई है, भागवत में नहीं, महात्म्य में। भागवत में तो सिर्फ और सिर्फ सत्य की वंदना की गई है, लेकिन महात्वेश में गोविंद की वंदना की गई। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय हो, जय हो। सच्चिदानंद का मतलब क्या है? बात बात पे हम कहते हैं सच्चित आनंद। इसकी व्याख्या बड़ी विशुद्ध है। सत्य किसे कहते हैं? क्या है सत्य? जिस घर के मालिक बन के हम बैठे हैं, उस घर का मालिक कल कोई और था। आज गोविंद की कृपा हुई तो मैं मालिक बना, मेरे बाद मालिक कोई और बनेगा, लेकिन वो घर वहीं रहेगा। ये संसार है, ये रहा है, रहेगा। प्रथम में भी सत्य है, मध्य में भी सत्य है और अंत में भी सत्य है। ये जीवन व्यर्थ है, मिथ्या है, जिसमें हम मोह लगा कर बैठे हैं, मोह में डूबे हुए हैं। मैं और तोर मोरमय माया, तय और मैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। चित्त किसे कहते हैं? चित्त कहते हैं प्रकाश को। हमें कोई कार्य करना है तो हमें प्रकाश की आवश्यकता है। रात्रि में हम कोई कार्य नहीं कर सकते यदि प्रकाश नहीं है। जानते हैं ना कि प्रकाश के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते, कि नहीं जानते हो? कौन कौन जानता है? सब जानते हो। तो क्यों नहीं गोविंद को भजते हो? कभी सूर्य नारायण के यहां से आपके यहां बिल आया? एक बल्ब यदि एक्स्ट्रा जला दिए तो बिल बढ़ जाता है। कितनी बड़ी कृपा है। फिर भी हम एक लोटा जल उनको नहीं दे पाते। महाराज जी, समय नहीं मिलता। तो जिसको किसी से प्रकाश उधार लेने की जरूरत न हो, अपने आप में भी प्रकाश स्वरूप हो। सूर्य में यदि तेज है तो उसी की कृपा है। चंद्रमा में से तल्यता है तो उसी की कृपा है। ऐसे प्रकाश स्वरूप उसे कहते हैं चित्त। और आनंद क्या है? हलवा खाया मैंने, बड़ा आनंद आया। है? आनंद है। मखाने की खीर आज मैंने खाई, मुझे बड़ा आनंद आया। ये आनंद है? तो क्या है आनंद? एसी के रूम में डल्लब के गद्दे पे मैंने सोया, मुझे बड़ा आनंद आया। ये शरीर का सुख है। खाने में जो आप कहते हैं आनंद आया, ये तो रसना की लालच है, रसना का स्वाद है, आनंद नहीं।
आनंद तो अंदर की चीज है। प्रत्येक शब्द का विलोम शब्द बनता है। आनंद का विलोम शब्द बना के दिखाओ। एक सज्जन खड़े हो गए, बोले बनता है महाराज जी। मैं कहा बताओ। बोले निरानंद। तो निरा तो आपने लगा दिया, आनंद ज्यों का त्यों है। जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुखासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुखासी। आनंद सिर्फ और सिर्फ गोविंद की भक्ति में है और कहीं नहीं है। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आनंद बाहर ढूंढोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। भौतिक सुख को कितना भी एकत्रित कर लो, बताओ उसमें शांति मिलती है आपको? हमने BMW कार लाके खड़ी कर लिया, अब उसका एक पार्ट से खराब हो गया तो मानसिक अशांति फैला दी दुनिया भर में। यहां नहीं मिलता, वहां मिलता है, वहां नहीं मिलता, कहां मिलता। भौतिक सुख में अशांति के अलावा कुछ नहीं है। आपने कहा एसी में बड़ा आनंद आता है। एसी से जैसी बीमारी कहीं नहीं है। पैसा देकर के बीमारी लेकर हम आते हैं। फ्रिज का पानी पिया, बड़ा आनंद आया, बीमारी ले आए। अशांति के अलावा कुछ नहीं है। शांति सिर्फ और सिर्फ यदि कहीं है तो मेरे गोविंद के चरणों में है और बाकी कहीं नहीं है। सज्जनों, यह है सच्चित आनंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय। देखिए क्या कहा गया, तापत्रय विनाशाय। ताप, तीन प्रकार के ताप हैं और इनको विनाश करने की आपकी सामर्थ्य है। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इसमें वो भी सामर्थ्य है, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप। तीनों प्रकार की जो ताप है ना, सबको नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप। राम राज्य का को नहीं व्याप। राम राज्य का को नहीं व्याप। तीन प्रकार के ताप हैं और तीन प्रकार के पाप हैं। मनसा वाचा कर्मणा। तो तीनों तापों को नष्ट करने की सामर्थ्य यदि रखती है तो वो है गंगा। तीन प्रकार के पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखती है, वो है गंगा। अब वो भागीरथ गंगा में जाना है तो वहां डुबकी लगा करके अपने पापों को नष्ट करो, और यदि वहां नहीं जा सकते तो अपने घर में गंगा को बुलाओ। जय हो, जय हो, जय हो। देखिए कितनी बड़ी कृपा आप लोगों के बूंद बूंद के सहयोग से। हमारे पांडे जी, इस युवा कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, मैं किसी का नाम नहीं जानता, क्षमा करना। और इस कमेटी को बहुत बहुत साधुवाद, इस ग्राम को बहुत बहुत साधुवाद। जय हो। आपके छोटे छोटे से सहयोग से इतना बड़ा बोझ, इतना बड़ा कार्य, और ये इतनी बड़ी गंगा को लाने का सहयोग सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं। यदि आप लोग मन क्रम वचन से खड़े नहीं होते तो कुछ नहीं होता। जय हो। इसलिए सबसे निवेदन है मेरा कि इस कमेटी का सपोर्ट करना, कमेटी के साथ
कंधे से कंधा मिला के खड़े होना, ताकि ये यज्ञ निर्विघ्नता संपन्न हो जाए और सारी व्यवस्था बन जाए। जय ये हो, साधुवाद है। जय हो, जय हो। बोले गंगा मैया की सत्संग की गंगा में हरि बोल। दिन रात नहाते हैं। ये सत्संग की गंगा में दिन रात नहाते हैं। सत्संग की गंगा में दिन रात नहाते हैं। सत्संग की गंगा में दिन रात नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। पापी से पापी भी जय हो पावन हो जाते हैं। सत्संग की गंगा में दिन रात नहाते हैं। सत्संग की गंगा में दिन रात नहाते। हरि बोल। भाव से ताली सेवा करते हुए सत्संग रूपी गंगा में डूब जाओ, क्या आनंद आएगा। एक गंगा वो है जो भागीरथ लाए हैं। एक गंगा वो है जो हरि बोल। भागीरथ लाए हैं। एक गंगा वो है जो भागीरथ लाए हैं। एक गंगा वो है जो भागीरथ लाए और हैं। भागवत भागवत गंगा में तो भागवत गंगा में तो हम सबको लगाते हैं। ओ भागवत गंगा में तो हम सब लगाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। पापी से पापी भी जय हो पावन हो जाते हैं। सत्संग की गंगा में हरि बोल। दिन रात नहाते हैं। सत्संग की गंगा में दिन रात नहाते। हरि बोल। भाव से ताली सेवा करते हुए हरि हरि। राधे बोलिए गंगा मैया की।
रात नहाते हैं। ना सत्संग की गंगा में दिन रात नहाते हैं। सत्संग की गंगा में दिन रात नहाते हैं। बोले गंगा मैया की। दूसरे श्लोक में व्यास जी ने सुखदेव की वंदना किया कि हम प्रव्रजन्तु मनुपे तुमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तनुमयतया तरबो विने दुष्ट तम सर्वभूत हृदयाम मुनिमानतोऽस्मि। जय हो। 12 वर्ष गर्भ में वास करके जैसे बाहर आए सीधे वन को चले गए। जिन्हें माया व्यापी नहीं, माया अति ठगनी हम जाने। गर्भ में जब जीव वास करता है तो पता है क्या होता है कि गर्भवासं समो दुःखं भूतो न भविष्यति। जय हो। गर्भ के अंदर जब जीवात्मा रहती है ना, माया से मुक्त रहता है। प्रभु से इतनी प्रार्थना करता है। हमारे पास स्वर्ण है, स्वर्ण, और स्वर्ण यदि गंदा हो गया तो हम सुनार के पास लेके गए, उसको बोले इसको साफ कर दो। कोशिश करता है साफ करने की, बहुत से पदार्थ उपयोग करता है साफ हो जाए, लेकिन मेरी माँ जब वो नहीं साफ होता है ना तो क्या करता है, सुनार भट्टी में डाल देता है। तो जब भट्टे से निकलता है तो शाश्वत चिन्मय सुंदर सा कनक प्राप्त होता है। हम भट्टे से निकल के आए, 84 लाख योनियां हैं। हमारे जीवन में उतार और चढ़ाव आता है ना, तो हम उसी का दोषारोपण लगाते हैं कि पता नहीं मैंने क्या तुम्हारा बिगाड़ा कि तुमने मेरे जीवन में इतना संकट दिया। मेरा पड़ोसी तो सुबह से शाम तक, शाम से रात्रि तक, रात्रि से सुबह तक अपराध के अलावा, पाप के अलावा दूसरा काम नहीं करता और वो बहुत सुखी है। क्या मैं बिगाड़ा था? लेकिन वो आपको बचाना चाहते हैं, इसलिए आपको तकलीफ दिए कि संभल जाओ। जीवन गर्द में मत मिलाओ। ये मानव जीवन बहुमूल्य है। पानी जिसको पीना होगा तो 3 घंटे के बाद, खाना पानी 3 घंटे के लिए विराम, है ना। स्टेज में कोई पानी पी रहा है। मानव जीवन जो है ना, तो ये साधारण नहीं मिला। जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म के समय में, मरण के समय में जो पीड़ा होती है ना, वो कहीं नहीं होती। और जिस समय जीवात्मा गर्भ के अंदर रहता है उस समय माया मुक्त रहता है, और जब अंतिम समय आता है तो 2 पल के लिए माया छोड़ के चली जाती है। कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। उस समय हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कुछ निकलता नहीं है। माया से मुक्त हो गए, पूरे जीवन की रील चालू हो जाती है। कुछ नहीं किया, जीवन को गर्द में मिला दिया मैंने, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। अब समय नहीं है कि मैं बचा लूं अपने आप को। उस समय तड़पता है, पर काबर सा जब
कृषि सुखाने। जब कृषि सुखाने, का वर्षा जब कृषि सुखाने। का बरसा जब कृषि सुखाने। का वर्षा जय हो। का वर्षा जब कृषि सुखाने। समय चूकी पुनी बचता हरी हरी। समय चूक पुनि का। क्या होगा मेरी माँ, मेरे भाइयों, कुछ नहीं होने वाला। कितने भाग्यशाली हैं आप कि भारत जैसे देश में आपका जन्म हुआ। उस देश के हम वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। और फिर हमारे महापुरुष, संत, विद्वान, महात्मा, गुरु हमें उपदेश देते हैं, रास्ता मार्गदर्शन करते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं। फिर भी हम नहीं चलना चाहते। मेरी माँ क्यों नहीं चलना चाहती? जय हो। यदि नहीं चलोगे ना तो जीवन में कुछ हासिल नहीं हो सकता। जब अर्थी निकलती है तो क्या बोला जाता है? राम नाम सत्य है। क्यों बोलते हो? बोलो ना कि बंगला सत्य है, प्रॉपर्टी सत्य है, परिवार सत्य है, राम नाम सत्य नहीं है। बोलो क्यों बोलते हो राम नाम सत्य है? उस समय एक पल का वैराग्य प्राप्त होता है। उस वैराग्य का नाम है मरकट वैराग्य। उस समय जी हमें ज्ञान होता है। सिर्फ कब तक? जब तक उस अर्थी का दाह संस्कार नहीं हम कर देते, तब तक का। दाह संस्कार किए, अपने घर आए और घर में आकर के माया में लग गए। माया अति ठगनी हम जानी। ये माया बहुत ठगती है। उस समय हम सोचते हैं कि जीवन में किसी का अनहित नहीं किया। देखो, करोड़ों का टर्नओवर करने वाला मेरा भाई और हमारे बीच में नहीं रहा, छोड़ के चला गया। ये जीवन व्यर्थ है भाई रे। किसी का अपमान, किसी का अपराध करना उचित नहीं है। सिर्फ 2 पल के लिए, तीसरे पल से तय और तोर मोरमय माया फिर लग जाते हैं हम। जिन्होंने जन्म लिया, जन्म लेते ही वन को चले गए, 12 वर्ष तक गर्भ के अंदर रहे, ये कौन है? इनका नाम है जो इस भागवत के प्रमुख आचार्य हैं